परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी जिंदगी दी है। हम जो कि एक समय में पाप और अधर्मों के कारण परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए थे, पर उस परमेश्वर ने हम मरे हुओं को जीवन देने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उस यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा विश्वास करने वालों के अंदर से वो आत्मिक स्पिरिचुअल डेथ निकलता है और वह इंसान परमेश्वर की दृष्टि में एक जीवित इंसान होकर दिखाई देने लगता है। आज हम पर भी दया करते हुए हमें भी उस यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा अपने सम्मुख, अपने हजूरी में हमें जिंदा रहने का सौभाग्य दिया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि पिछला पूरा हफ्ता सारे संसार में एक होली वीक, पवित्र सप्ताह या पैशन वीक, जिसमें दुनिया भर के लोग प्रभु यीशु मसीह के उस गद्दी पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करने के समय से लेकर यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु को याद करते हैं। पिछले दिनों में आपने टीवी में हो या फेसबुक में हो, ऑनलाइन इनसे संबंधित कई वचनों को सुना होगा, कई प्रचार आपने सुने होंगे। और हम जानते हैं कि आज ये जो रविवार है, आज का दिन दुनिया में लोग इसे एक ईस्टर संडे, कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का इतवार होकर मना रहे हैं। तो आज भी आप लोग जगह जगह पर ईस्टर संडे से संबंधित प्रचार सुनेंगे, पर मैं आपके सामने पूरी रीति से एक रीति रिवाज को मानकर केवल ईस्टर संडे से रिलेटेड एक संदेश नहीं देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं रीति रिवाजों का विरोध करता हूं। रीति रिवाज मनाने वालों का विरोध नहीं, पर रीति रिवाजों का विरोध मैं जरूर करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हमें अपने आत्मिक जीवन में हमेशा छोटे बच्चों के समान नहीं रहना है। हमें अपने आत्मिक जीवन में मैच्योरिटी में बढ़ना है। हिंदी में कहे तो सियाने होकर सियानेपन में हमें बढ़ना है। यही कारण है इब्रानियों की पत्री में आप देख सकते हैं, इब्रानियों का लेख लिखने वाला वो लेखक 5वें अध्याय के 13वें वचन में कहता है, क्योंकि तुम दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। और उसके ऊपर 12वें वचन में वो कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तो आज भी हम देखते हैं कि वही क्रूस की मृत्यु, उस क्रूस की मृत्यु से संबंधित प्रचार, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से संबंधित प्रचार, यही हम बार बार सुन रहे हैं। और संत पौलुस इस इब्रानियों का लेख लिखने वाले लेखक के अनुसार अभी भी हम केवल आदि शिक्षा रूपी दूध को ही पीने की अवस्था में दिखाई देते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हमें इनका प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें बेशक इनका प्रचार करना चाहिए, पर इनसे हमें थोड़ा उठकर और भी हमारे आत्मिक जीवन में हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ना चाहिए। अब देखिए, उसी इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर लेखक और भी बड़ी सफाई से कुछ बातों को कह रहा है। पहले 2 वचन में लिखा गया है, इसलिए आओ
मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। तो हम क्या देखते हैं, हर साल इसकी नींव दोबारा डाली जाती है। मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह भी सोचता होगा कि हर साल ये शुक्रवार को मुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं, हर साल इतवार को वे मुझे जिंदा कर देते हैं। नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहां पर लेखक बड़े सफाई से कहता है ये सब मसीह की शिक्षा की आरंभिक बातें हैं, इनको हमें छोड़ना है और हमें क्या करना है, मसीह के स्वभाव की सिद्धता में बढ़ते जाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इन दिनों में यीशु किस लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मरे हुओं में से क्यों जी उठा, उसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना थी, क्या मकसद था, ये हमें समझना और वो मकसद मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए हम अपने आप को समर्पित करना ही परमेश्वर हमसे आग्रह करता है। तो ये बात मैं एक जानकारी के तौर पर आपको दे रहा था कि हर साल हम किसी खास महीने में किसी खास शुक्रवार को उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाने और किसी खास महीने में खास रविवार को हम यीशु को दोबारा जी उठा हुआ देखने के लिए नहीं, हम बार बार यीशु की डेथ एनिवर्सरी और उसका बर्थडे मनाने वाले लोग नहीं, पर आज हमारा यीशु वो मरा था। यीशु क्या कह रहा है, मैं मरा था पर अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूं। तो हर गुड फ्राइडे को वो मरता नहीं है, यीशु मसीह एक बार मरा और वह सदा सर्वदा के लिए जी उठाए। हालेलुया। इसलिए हमें रीति रिवाजों से बाहर आना है, हमें रोज यीशु के जन्म, यीशु के क्रूस की मृत्यु, यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के मकसद को सीख कर वो मकसद हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित होना ही हम सबके लिए परमेश्वर का आग्रह है। पर आज मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं और परमेश्वर उस वचन से हमसे बातें करे। पढ़ेंगे आज नीति वचन की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय। पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में नीति वचन की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसके 10वें वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिसमें लिखा गया है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। The name of the Lord is a strong tower, the righteous runs into it and is saved from all the calamities. हम देख रहे हैं ये नहीं कि ये कोरोना वायरस ही एक बड़ी दुर्घटना, ये एक बड़ी आपत्ति होकर आई है। सदियों से अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स, कैलामिटीज होते जा रहे हैं। शायद आज हमारी नजरों में, हमारी सोच में ये कोरोना वायरस एक भयानक वायरस के तौर पर, एक भयानक दुर्घटना या भयानक कैलामिटी के तौर पर दिखाई दे रहा होगा। पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे जैसे ये दुनिया एक अंत की ओर बढ़ रही है, जैसे जैसे यीशु का आगमन करीब होते जा रहा है, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, वैसे वैसे इस दुनिया में विनाशकारी बातें और भी भयानक वायरस और भी भयानक घटनाएं इस दुनिया में होने वाली हैं। पर इन सब के बीच में वह जो धर्मी है उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक धर्मी को इन सारे कैलामिटीज, जिसको हम कहते हैं विनाश या एक्सीडेंट्स या ऐसे जानलेवा वायरस से बचने का स्थान बताता है। पिछले कुछ सप्ताहों से मैं इन बातों पर ही ज्यादा जोर दे रहा हूं।
ताकि आपके जीवन में आप ये सोचकर डरना नहीं है कि इन सब विपत्तियों के बीच में हम कैसे बचेंगे। बचने का स्थान परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र में हमारे सामने रख दिया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए ठहराए गए सुरक्षित स्थान में हम जाएं या ना जाएं, और यदि जाना चाहें तो उसके लिए हम किस कंडीशन में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये हमें सीखना है और उस कंडीशन में अपने आप को लेकर आना है जिस कंडीशन में हम वहां जा सकते हैं। अब जो वचन हमने पढ़ा है यहां पर, सबसे पहले तो हमने देखा हमारे परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है, वो मजबूत गढ़ है। इट्स ए सेफ एंड सिक्योर प्लेस। कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, कोई भी बाढ़ आए, या इस दुनिया में कितनी भी परेशानी आए, परमेश्वर के नाम रूपी दृढ़ गढ़ को कोई शक्ति हिला नहीं सकता है। हालेलुया। पर परमेश्वर के नाम रूपी इस दृढ़ गढ़ में सभी लोग जाकर बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा वो वचन बड़े सफाई से कहता है कि उस परमेश्वर के नाम रूपी दृढ़ गढ़ में केवल धर्मी जाकर सारे खतरों से बचता है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च जाने वाला एक व्यक्ति नहीं, या केवल क्या बोलते हैं अपने जमीर या कॉन्शियस को खुश करने के लिए रोज उठकर एक रीति रिवाज की नाम की प्रार्थना करने वाला उस व्यक्ति के लिए नहीं, या जो रीति रिवाज का पालन करते हुए अपने जमीर या अपने कॉन्शियस को खुश करने के लिए बाइबल में से एक तो अध्याय पढ़ लिए, ऐसे लोगों के बारे में यह वचन नहीं कहता है। पर यह वचन क्या कह रहा है कि धर्मी उस परमेश्वर के नाम रूपी दृढ़ कोट में जाकर, दृढ़ गढ़ में जाकर बच सकता है। तो यदि मैं और आप आज दिखाई देने वाले इन विपत्तियों में और आने वाले दिनों में आने वाली भयानक विपत्तियों में बचे रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें क्या करना जरूरी है? हमें परमेश्वर के नाम रूपी दृढ़ गढ़ के अंदर प्रवेश करने की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है? हमें धर्मी बनना है। वी नीड टू बी राइचियस। हम नाम के क्रिश्चियन नहीं, हम नाम के चर्च जाने वाले नहीं, पर हमें धर्मी होकर बदलना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के नाम रूपी उस दृढ़ गढ़ में सुरक्षित रहने के लिए धर्मी बनना है। तो वो धर्मी हम कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन वी बिकम राइचियस? हाउ कैन वी बिकम राइचियस? वो एक सवाल है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, एक मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की धार्मिकताएं होती जो परमेश्वर की नजरों में वैल्यूएबल कहलाता है। एक धार्मिकता जो है वो धार्मिकता परमेश्वर की नजरों में ग्रहण योग्य नहीं है, उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। उस धार्मिकता के बारे में हम कहां पर देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता के बारे में बार बार कहता है कि व्यवस्थाओं के द्वारा अपने आप को धर्मी बनाना। वो धार्मिकता कैसे? मैं इतवार चर्च जाता हूं तो मैं धर्मी हूं, मैं दुआ करता हूं मैं धर्मी हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं मैं धर्मी हूं। नहीं, ये क्या है? एक इंसान के सोचने समझने की एक धार्मिकता। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह दो व्यक्तियों का उदाहरण देता है, और दोनों व्यक्ति मंदिर में गए। उनमें एक कौन था? एक फरीसी, और दूसरा कौन था? एक चुंगी लेने वाला, महसूल लेने वाला। तो फरीसी क्या कहता है? वो अपनी धार्मिकता की प्रशंसा करता है। वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, क्या कहता है? हे परमेश्वर,
मैं इसके समान नहीं हूं, मैं उसके समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं, तो ये क्या कर रहा है? अपने कामों के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, व्यवस्था की क्रियाओं को कर कर एक मनुष्य वो धर्मी नहीं बन सकता है जो धर्मी उस परमेश्वर के नाम रूपी दृढ़ गढ़ में जा सकता है। तो फिर वो धार्मिकता क्या है? जब मैंने आपसे कहा उस फरीसी का उदाहरण देकर, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुआ नहीं करना है, हमें बाइबल नहीं पढ़ना है, हमें दशमांश नहीं देना है, हमें दान नहीं देना है, ये सब जरूरी है, पर हमारे ये काम हमारे लिए धार्मिकता साबित होने के लिए हमें इससे पहले एक प्रकार का धर्मी बनना बहुत जरूरी है। और वो धर्मी हम कैसे बनते, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें उस प्रकार के धर्मी बनाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने अपना प्राण इस क्रूस पर बलिदान किया और अपने शरीर का आखिरी कतरा खून, ही इवन gave the last drop of his blood, अपने खून का आखिरी बूंद लहू भी उसने क्या किया? मुझे और आपको परमेश्वर के सामने धर्मी साबित करने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए। हम धर्मी नहीं थे, पर हमें क्या धर्मी साबित करने के लिए, उदाहरण के लिए हमारे यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हमें पेश कैसे करना चाहता है? एक ऐसे व्यक्ति के समान जिसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं होता है हमें धर्मी ठहराना। 2 प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं। धर्मी ठहराना अलग होता है और हम धर्मी गिने जाना ये अलग होता है। ये हमारे कुछ काम धर्म के लिए गिने गए, ये अलग होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया 2 प्रकार की धार्मिकता। एक होती है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्पार्टेड राइचियसनेस। कहने का मतलब हमारे जीवन में योग्यता नहीं थी पर हमें दिया गया, हमें दिया गया, वो धार्मिकता होती इम्पार्टेड राइचियसनेस, दिया गया। और दूसरा इंग्लिश में हम बोलते इम्प्यूटेड राइचियसनेस। कहने का मतलब हमारे जीवन में कुछ कामों को परमेश्वर धर्म होकर गिनना या धार्मिकता होकर गिनना, वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले इम्पार्टेड राइचियसनेस, परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली धार्मिकता बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाना बहुत जरूरी है। और हम परमेश्वर के द्वारा कैसे धर्मी ठहरते हैं? उसके लिए ही प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना और प्रभु यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना बहुत जरूरी था। यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए अपने प्राण को बलिदान नहीं करते, अपने खून का बूंद नहीं बहाते, तो मैं और आप परमेश्वर की नजरों में कभी धर्मी नहीं ठहराए जा सकते थे। उसके लिए मैं एक वचन आपके सामने रख रहा हूं, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 9वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर संत पौलुस देखिए वो कह रहा है, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और उसके 9वें वचन में, आप ध्यान से, आपके पास जो पवित्र शास्त्र है उस पवित्र शास्त्र में रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 5वां अध्याय 9वें वचन में देखिए, वहां पर संत पौलुस क्या कह रहे हैं? अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखिए यहां पर संत पौलुस क्या बोल रहा है? हम उसके लहू के कारण, किसके लहू के कारण? हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। हम जो गुनाहगार थे, हम जो पापी थे, हम जो दोषी थे, पर अभी क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा मैं और आप जो पहले गुनाहगार थे, परमेश्वर की नजरों में उसके क्रोध के पात्र थे, दोषी थे, सजा के लायक थे,
आज प्रभु यीशु मसीह के खून से हम क्या दिखाई दे रहे हैं? एक ऐसे इंसान के समान जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, जो किसी सजा के योग्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई दोष नहीं है। हालेलुया। पर एक सवाल, मुझे नहीं मालूम आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा है? क्या आपने कभी यह सोचा है, एक परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को केवल अपने मुंह की वाणी से, अ गॉड हु क्रिएटेड एवरीथिंग जस्ट विद द वर्ड्स ऑफ हिज माउथ, क्या उस परमेश्वर के लिए इतना बोलना काफी नहीं था कि सारे मानव जाति के पाप क्षमा हो जाए और सब मनुष्य मेरी दृष्टि में धर्मी ठहराए जाएं? संभव हो सकता था। क्यों परमेश्वर खुद एक मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आकर, कष्ट उठाकर, कोड़ों की मार खाकर, लोगों की निंदा को सहन कर कर क्रूस पर बलिदान होना जरूरी था? जैसे मैंने आपके सामने सवाल रखा, क्या वो अपने मुंह से बोलकर हमें धर्मी नहीं बना सकता था? सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, उसने जस्ट अपने मुंह से कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो, उजाला हो गया ना। उसने कहा इस दुनिया में जो जो चीजें अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन सबको उत्पन्न करने के लिए अपने मुंह से केवल शब्द बोले, और वो सारा जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ऐसी कई बातें जो हमारी आंखों से अनदेखी है, वो सब परमेश्वर अपनी वाणी से बनाया है। तो क्या परमेश्वर यदि अपने मुंह से यह कह देता कि सारे मानव जाति के पाप क्षमा हो जाए और वो मेरे सामने धर्मी ठहराए जाए, तो क्या वो नहीं हो सकता था? हो सकता था। फिर ऐसा है तो फिर क्यों परमेश्वर खुद इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आया? क्यों उसने कोड़े की मार खाई? क्यों वो लोगों के द्वारा सताया गया? क्यों वो क्रूस पर बलिदान हुआ? उसका एक कारण है। शायद आपने वचन पढ़ा होगा कई बार, पर वो वचन आपने समझने की कोशिश नहीं की होगी। उस वचन के आधार पर मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता तो अपनी वाणी से हमारे सारे गुनाहों को वह मिटा सकता था और हमें धर्मी, अपने सामने धर्मी ठहरा सकता था। पर यदि परमेश्वर ऐसे करता तो परमेश्वर भी उसकी खुद की नजरों में घिनौना साबित होता। इसलिए देखिए, एक वचन में आपके सामने रख रहा हूं, नीति वचन 17वां अध्याय, नीति वचन 17वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 एंड वर्स 15। उस 15वें वचन में देखिए क्या लिखा गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। God hates both who justify the wicked and says that a just man is a wicked. इन दोनों से परमेश्वर घृणा करता है। पहला क्या लिखा गया है? जो दोषी को निर्दोष कहे, वो कौन है? परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक काम जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, क्या परमेश्वर उस काम को कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर सकता होगा, पर वो क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है जो हर घृणित काम से घृणा करता है। हालेलुया। यही कारण है, यदि मान लो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए बोल देता, जब हम लोग दोषी थे, जब हम गुनाहगार थे, जब हम पापी थे, उस समय यदि परमेश्वर केवल इतना बोल देता कि मैं आज से इसको धर्मी ठहराता हूं, तो क्या साबित होता है कि परमेश्वर घृणित काम से क्या कर रहा है? प्यार करने वाला है। नहीं, हमारा परमेश्वर
घृणित काम से प्यार करने वाला नहीं, घृणित काम से वो नफरत करने वाला परमेश्वर है। यही कारण है कि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो काम वो अपनी वाणी से कर सकता था, जिस वाणी को बोलकर वो मेरे और आपके पापों को, गुनाहों को हटा सकता था, मुझे और आपको धर्मी साबित कर सकता था, उसने वैसा नहीं किया। पर क्या करता है, जिस परमेश्वर ने ये व्यवस्था बनाया कि पाप का प्रायश्चित केवल लहू बहाने से होता है। पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? लहू बहाने से होता है। इसलिए वह परमेश्वर जो अपनी वाणी बोलकर पाप और गुनाहों को मिटा सकता था, मुझे और आपको धर्मी साबित कर सकता था, उसने उस घृणित काम को घृणित काम को ना करते हुए उसने क्या किया, वह खुद पवित्र परमेश्वर खुद एक मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया और उसने अपना ही खून मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया। और उस खून के बहाने के द्वारा जो लोग ये विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और उसका खून मुझे मेरे पापों को, गुनाहों को धोकर मुझे धर्मी बनाने के लिए बहाया गया है, उसके विश्वास और उसके विश्वास के इकरार को परमेश्वर अंगीकार करते हुए उस इंसान को क्या कर देता है, अपने खून से धोता ही नहीं है, उसी खून से अपने सामने धर्मी होकर खड़ा कर देता है। क्या कहता है कि इसने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। हालेलुया, इसने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। इसको एक सिंपल उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लो एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ के कर्ज के नीचे आ गया। कितने? 1 करोड़ के कर्ज के नीचे आ गया और उस 1 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए अब उसके पास क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। जो कुछ था सब कर्ज चुका कर उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सब कुछ करने के बाद भी अभी कितने करोड़ का कर्ज उसके ऊपर है? 1 करोड़ का। He still owes 1 crore to some people. ऐसे समय में अचानक एक करोड़पति आता है और वह करोड़पति क्या करता है? इस मनुष्य का 1 करोड़ का जो कर्जा है वो हर जगह पर देकर क्या कर देता है? उसको उस कर्ज से आजाद कर देता है। क्या कर देता है? कर्ज से आजाद कर देता है। और अब उसके सारे कर्ज माफ हो गए तो क्या अभी भी वो ऋणी या कर्जदार कहलाएगा? नहीं। अब वो क्या हो गया है? अब वो कर्जदार नहीं कहलाएगा। पहले कर्जदार था, पहले वो कर्ज के नीचे दबा हुआ था, उधार के नीचे दबा हुआ था। कितने करोड़? 1 करोड़ के कर्जे के नीचे दबा हुआ था। उसकी हैसियत नहीं थी 1 करोड़ अदा कर सके। पर एक दूसरा करोड़पति आया और उसने क्या किया? इसका 1 करोड़ जहां जहां देना था वहां वहां दे दिया। और ये व्यक्ति जो पहले कर्जों के नीचे दबा हुआ था, लोग इसको देखकर पहले कहते होंगे इसने मेरे 10,000 उधार लिए हैं, इसने मेरे 1 लाख उधार लिए हैं। पर जब ये व्यक्ति ने उन सारे लोगों के पैसे दे दिए और पूरे 1 करोड़ का कर्जा खत्म हो गया, तो क्या दोबारा ये व्यक्ति कहलाएगा कि ये उधार लिया हुआ व्यक्ति है? नहीं। उसका सारा जो जिसने पहले उधार दिया भी था वो कभी नहीं कह सकता था कि अभी भी ये 10,000 का कर्जदार है, नहीं कहेगा। यही बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम लोग पाप और गुनाहों का कर्ज अदा नहीं कर सकते थे, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने खून से हमारे सारे गुनाहों को माफ किया और हमारे गुनाहों को धो दिया। हम जो कि पहले उस उधार लिए हुए व्यक्ति के समान एक डेटर थे, हम लोग कर्ज के नीचे दबे हुए थे, आज हम हिम्मत के साथ खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारे कर्जों से आजाद कर दिया। उसके खून में सारे कर्जों से आजाद हो गया। आज हम किसी के कर्ज के नीचे दबे हुए नहीं है। आज हम क्या है? परमेश्वर के निर्दोष पुत्र और पुत्रियां होकर बदल गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने
अपने खून से क्या किया, हमें धर्मी बना दिया है। हालेलुया। इसलिए यदि हमें उस परमेश्वर के नाम रूपी दृढ़ गढ़ के अंदर जाकर सारे विपत्तियों से बचे रहना है, तो सबसे पहले हमें यीशु के खून से धर्मी बनना जरूरी है। तो पहले यीशु मसीह मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए उसने लहू बहाया। अब दूसरी एक बात आती है, ये धार्मिकता का काम यही खत्म नहीं हो गया। हम प्रभु के सामने धर्मी ठहराए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का मरे हुओं में से भी जी उठना बहुत जरूरी था। यदि प्रभु यीशु मसीह केवल मर जाता और दुनिया के आम इंसानों के समान वो कब्र में पड़ा रहता, उसका शरीर भी आम इंसानों के समान मिट्टी में मिल जाता, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे और आपके ना तो पाप क्षमा होते, ना ही हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते। हमें पूरी तरीके से धर्मी ठहराने के लिए दूसरा स्टेप जरूरी था। वो दूसरा स्टेप क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना जरूरी था। कहां पर हम पढ़ते हैं? जब हम रोमियो की पत्री 4 हैं, उसके 25वें वचन को पढ़कर देखिए। रोमियो 5वें अध्याय के 9वें वचन में हमने पढ़ा, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। और उसी रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 25वें वचन में लिखा है, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया। He was raised from the dead to justify you and me. मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए वो मरे हुओं में से जी उठाए। क्यों मेरे प्रिय भाइयों बहनों? मसीह का मरे हुओं में से जी उठने के कारण हम कैसे धर्मी ठहरते हैं? पहले क्योंकि हम पहले पापी थे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह के खून से हम धर्मी ठहराए गए। पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में कभी ना कभी जाने अनजाने में क्या नहीं करता है? गलती नहीं करता है। हर इंसान जाने अनजाने में कोई गलती करता है। और यदि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी नहीं उठता और पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान नहीं होता, तो रोज बरोज हमारी जिंदगी में जाने अनजाने में किए जाने वाले पापों के लिए विनती कर कर हमें परमेश्वर से माफी दिलाकर हमें धर्मी ठहराने के लिए वहां पर कोई भी नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में रोज बरोज इन अवर डेली लाइफ, जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, हम जो भी गलतियां करते हैं उन गलतियों को माफ करने के लिए, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि हमारे लिए एक मध्यस्थ है, वो हमारे लिए हमेशा पिता से क्या करता है? विनती करता है। क्या विनती करता है? मेरे परमेश्वर, मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है, इसकी गलतियों की सजा मत दे, इसकी गलतियों के कारण इसे नरक में मत भेज, तू इसको क्षमा कर दे, तू मेरे कारण इसको क्षमा कर दे। हालेलुया। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना जरूरी था, क्योंकि मरे हुओं में से जी उठने के बाद ही वो पिता के दाहिने हाथ पर मेरे लिए और आपके लिए एक मीडिएटर होकर, एक इंटरसेसर होकर, एक मध्यस्थ होकर वो वहां पर विराजमान हो सकता था। और यदि मसीह मरे हुओं में से जी नहीं उठता, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हम अपने जीवन में दोषी ही गिने जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के कारण हमने 4 अध्याय के 25वें वचन में क्या पढ़ा? और हम धर्मी ठहराए जाने के लिए वह मरे हुओं में से जिलाया गया। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में रोज ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया है और वह पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। वह मेरे लिए दिन रात विनती करता है। मेरे
किसी फादर की जरूरत नहीं पड़ती है। पर आज लोग अपने जीवन की पापों की क्षमा के लिए यदि किसी पास्टर से दुआ करवा रहे हैं, किसी फादर के पास जाकर उसको कन्फेस करके ये विश्वास के साथ कि मैं अपने पापों को किसी पास्टर के सामने, किसी फादर के सामने कन्फेस कर लूं तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, वो किस बात को साबित कर रहा है कि उसको ये विश्वास नहीं है कि मेरे लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए विनती करने के लिए एक प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। धन्यवाद। जिनके जीवन में विश्वास होता है वो अपने जिंदगी में कभी भी अपने पापों की क्षमा के लिए किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेगा। मैं और आप अपने जीवन में हमेशा ये विश्वास रखना है कि मेरा यीशु मर तो गया था पर मेरा प्रभु यीशु मसीह दूसरे मनुष्यों के समान कब्र में नहीं है, उसका शरीर मिट्टी में नहीं मिला है, वो मरे हुए में विश्वास से आती है। कैसी आती है? विश्वास से। कौन सा विश्वास? हमारे जीवन में यह विश्वास कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे प्रभु यीशु मसीह का खून मेरे लिए बहाया गया। एक विश्वास और कि मेरा प्रभु यीशु मसीह केवल मरा ही नहीं था, मेरा प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा के लिए जिंदा है। ये दो विश्वास हमें परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहराते हैं। ये वो धर्मी ठहराया जाना जिसको हम बोलते हैं इम्पार्टेड राइचियसनेस। क्या बोलते हैं? इम्पार्टेड राइचियसनेस, परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता। और उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, एक मनुष्य जो 1 करोड़ के कर्जे के नीचे था, उसके पास खुद कर्जों को अदा करने के लिए हैसियत नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी, सोर्स नहीं थे, पर किसने क्षमा किया? किसी और ने पैसे दिए, उसके करोड़ रुपए का कर्ज माफ करवाया। तो क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इस दूसरे करोड़पति व्यक्ति ने इस व्यक्ति को क्या कर दिया है? उस उधार से आजाद कर दिया। अब वो क्या नहीं है? इस नो मोर ए डेटर। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं थी, हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम धर्मी ठहराए जाए, अपने पापों की क्षमा हम खुद प्राप्त कर ले। पर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए जलाया गया। अब दूसरी एक धार्मिकता है, वो धार्मिकता भी हमारे जीवन में जरूरी है। पहला इम्पार्टेड राइचियसनेस, परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली धार्मिकता। और दूसरी कौन सी धार्मिकता है? इम्प्यूटेड राइचियसनेस। पर एक बात समझना, इम्पार्टेड राइचियसनेस के बिना इम्प्यूटेड राइचियसनेस का कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर के द्वारा हम धर्मी ठहराए नहीं गए तो दूसरी धार्मिकता का कोई मूल्य नहीं है। दूसरी धार्मिकता परमेश्वर की नजरों में वैलिड होने के लिए, परमेश्वर की नजरों में उसकी कोई कीमत होने के लिए पहली धार्मिकता जरूरी है। और उस पहली धार्मिकता का नाम क्या है? इम्पार्टेड राइचियसनेस, परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता। अब एक दूसरी धार्मिकता है, वो परमेश्वर क्या करता है? हमारे लिए धार्मिकता गिनता है। वो क्या करता है? धार्मिकता गिनता है, काउंट करता है कि हाँ ये धर्मी बन गया है, ये इसके लिए धर्म गिना जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, याकूब की पत्री 2 अध्याय। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, और वहां पर अब्राहम के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 2 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। देखिए इन दोनों में डिफरेंस, धर्मी ठहराया जाना और धर्म गिना जाना। हमारा कोई काम परमेश्वर के द्वारा राइचियसनेस गिना जाना, धार्मिकता गिना जाना, वो क्या होता है? इम्प्यूटेड राइचियसनेस। परमेश्वर हमारे किसी काम को क्या करता है? धार्मिकता गिनता है कि हाँ इस इंसान ने धार्मिकता का काम किया है। यहां पर हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, अब्राहम के विश्वास के काम। अब्राहम जब संतान रहित था
उसने क्या किया? परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया और उस विश्वास के काम को परमेश्वर क्या कह रहा है? अब्राहम के लिए धर्म गिनता है। अभी पहले जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। पहला जो उदाहरण था वो क्या था? एक व्यक्ति जो करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ था, एक दूसरा दयालु करोड़पति आया, इस इंसान के जितने कर्ज थे उन सभी जगहों में जाकर जिन से इसने उधार लिया था उन सबको चुका दिया और क्या कर दिया? इसको अब क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। उसके बाद अब क्या कर रहा है? यही व्यक्ति इससे बोलता है, देख अब मैंने तुझे कर्ज से तो आजाद कर दिया है, अब मैं तुझे 1 लाख रुपए और दे रहा हूं। इस 1 लाख से तू क्या करना है? कुछ काम धंधा करना और अब तू क्या करना है? कुछ कमाई करना है। तो अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? उस करोड़पति से 1 लाख रुपए लेता है और 1 लाख रुपए लेकर अब ये क्या कर रहा है? काम धंधा कर रहा है। मान लो इसने एक अपनी दुकान खोल दी, किराने की दुकान, प्रोविजन स्टोर खोल दिया और अब क्या कर रहा है? ये अपना सामान बेच रहा है, कमाई हो रही है, उस कमाई को वो लेकर आ रहा है। तो अब क्या? अब लोग क्या बोलेंगे? ये इंसान खुद क्या कर रहा है? कमाने लगा है। ये इंसान खुद अपनी मेहनत से कमाने लगा है। तो ये होता है हमारे द्वारा किए जाने वाले कुछ काम परमेश्वर क्या करता है? धर्म होकर गिनता है। तो दोनों जरूरी है। पहला इम्पार्टेड राइचियसनेस, दूसरा इम्प्यूटेड राइचियसनेस। पहला हम अपने जीवन में यह विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए खून बहाया। और दूसरा कि प्रभु यीशु मसीह मरा तो था पर सदा सर्वदा के लिए पिता के दाहिने हाथ पर मेरी गलतियों कमियों की माफी के लिए जो रोज बरोज जाने अनजाने में हो जाती है, वो क्या कर रहा है? विनती करने के लिए सदा सर्वदा जीवित है। ये विश्वास हमें परमेश्वर की नजरों में क्या कर देता है? धर्मी ठहराता है। और धर्मी ठहराए जाने के बाद हम जो विश्वास से काम करते हैं, मान लो हम विश्वास से दुआ कर रहे हैं, वो विश्वास भी हमें कहां से मिला है? अपने आप से आया क्या? नहीं, वो विश्वास कहां से आया है? परमेश्वर ने दिया है। जैसे वो व्यक्ति जिसने 1 लाख रखकर एक प्रोविजन स्टोर खोला, वो 1 लाख किसने दिया था? वो करोड़पति ने दिया था। पर उस 1 लाख को रखकर अभी क्या कर रहा है? ये खुद मेहनत कर रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से जो विश्वास देता है, उस विश्वास से जब हम दुआ करते हैं, वो दुआ क्या गिनी जाती है? धार्मिकता गिनी जाती है। इट्स इम्प्यूटेड, वो गिना जाता है। मान लो हम अपने जीवन में यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हम दूसरों के लिए भलाई करने पर उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास के द्वारा जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी ऐसी व्यक्ति को जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसको पहनने के लिए हम कपड़े देते हैं, तो वो क्या गिना जाता है? परमेश्वर उस काम को हमारे लिए क्या गिनता है? धार्मिकता होकर गिनता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पर एक अंतर आप समझना है। ये जो हम मान लो अपने जीवन में परमेश्वर कामों का प्रतिफल देता है और उस प्रतिफल मिलने वाले कामों को करने के कारण मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, यह सोच गलत है। स्वर्ग जाने के लिए हमें पहली धार्मिकता जरूरी है। वी नीड इम्पार्टेड राइचियसनेस, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के कारण स्वर्ग नहीं जाएगा। कोई भी मनुष्य यदि स्वर्ग जाना है तो कैसे? केवल यीशु के खून के द्वारा और यीशु मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा ही स्वर्ग जा सकता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई काम करने ही नहीं है, हमें कोई अच्छे काम नहीं करने। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें अच्छे काम करने, क्योंकि इन अच्छे कामों का हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया! क्या मिलेगा? स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। यीशु के खून बहाने से, यीशु के मरे हुए में से जी उठने से और इन पर विश्वास करने के कारण हम स्वर्ग तो जा सकते हैं, पर स्वर्ग जाकर यदि हमें कुछ इनाम पाना है, हमें कुछ मिरास पाना है, तो क्या जरूरी है? कमाई, हमें कुछ करना भी जरूरी है। यदि हम कुछ करें ही नहीं तो हमें क्या नहीं मिलेगा? स्वर्ग में प्रतिफल नहीं मिल सकता है। हालेलुया! हालेलुया! इम्पार्टेड राइचियसनेस हमें स्वर्ग ले जाता है, इम्प्यूटेड राइचियसनेस हमें प्रतिफल के योग्य बनाता है। अब आप समझ गए इस बात को? हाँ जी। परमेश्वर से मिलने वाली धार्मिकता हमें क्या करती है? स्वर्ग जाने के लायक बनाती है। हमारे वो काम जिन्हें परमेश्वर हमारे खातिर धर्म गिनता है, वो हमें स्वर्ग में प्रतिफल पाने के लायक बना देता है। हालेलुया! इन दोनों में अंतर समझ आ गया आप लोगों को? हमें अपने जीवन में ये दोनों जरूरी है। पहली धार्मिकता, दूसरी धार्मिकता, ये दोनों जरूरी है। पर एक बात समझना है, पहली धार्मिकता के बिना दूसरी धार्मिकता का कोई मूल्य नहीं है। हमें पहली धार्मिकता को अपने जीवन में पहले लाना है, उसके बाद हम अपने जीवन में इस दुनिया में रहते समय हमें विश्वास से दुआ करना है, हमें विश्वास से वचनों को पढ़ना है, हमें विश्वास से लोगों तक वचन पहुंचाना है, हमें भले कामों को करना है, हमें जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना है, बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, दुष्ट आत्माओं से झगड़े हुए लोगों को आजाद करना है। ये सब काम परमेश्वर हमारे लिए धर्म होकर गिनेगा और इन सब कामों के बदले में परमेश्वर हमें क्या करेगा? स्वर्ग में प्रतिफल देता है। इस दुनिया में आप देखिए, जो चेन बिजनेस होता है कि मैंने 10 लोगों को अपने नाम के नीचे जोड़ लिया, तो जितना मैं नामों को जोड़ूंगा, जितने कस्टमर्स जोड़ूंगा, उतने क्या कर रहे हैं? मेरे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और जितना मेरा पॉइंट्स बढ़ेगा उतना मेरा क्या होगा? कमाई होगी, उतना मेरा प्रमोशन बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के खून से और उसके मरे हुए में से जिलाए जाने के द्वारा धर्मी ठहरने के बाद हम जो काम करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार कामों को करते हैं, उन कामों को करने से क्या होगा? हमारे पॉइंट बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में हमारे पॉइंटों को ऐड करते जाता है और जिस दिन प्रतिफल देने का समय आएगा, उस दिन परमेश्वर हमारे बुक को ओपन करेगा, हमारे पॉइंट काउंट करेगा और उस पॉइंट के आधार पर वो हमें क्या देने जा रहा है? प्रतिफल देने जा रहा है। हालेलुया! तो आज मैं आपको यह बता रहा था कि हमें अपने जीवन में धर्मी बनना है। दोनों धार्मिकता हमारे जीवन में होगी, तभी हम धर्मी ठहराए जाएंगे, तभी हम धर्मी कहलाए जाएंगे। और जब हम धर्मी कहलाए जाएंगे तब हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का नाम जो दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर का नाम जो स्ट्रॉन्ग टावर है, उस स्ट्रॉन्ग टावर के अंदर हम जाकर, चाहे हमारे इर्द गिर्द कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, पर क्या होगा? हम लोग उस परमेश्वर के नाम रूपी दृढ़ गढ़ में सेफ और सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया! हमारे इर्द गिर्द हालातें बदल सकती है। एक छोटा सा उदाहरण, यह उदाहरण ही नहीं है, एक सच्ची घटना है, मैं आपको बताकर आज खत्म करना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो कि आपने देखे होंगे, कुछ जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो पानी के ऊपर चलते हैं, कुछ होते हैं सबमरीन जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं पनडुब्बी, जो पानी के नीचे कुछ गहराइयों में क्या करते हैं? अंदर ही अंदर चलते हैं, वो ऊपर दिखाई नहीं देते हैं। ऊपर चलने वाला जहाज दैट्स कॉल्ड शिप, और नीचे जो पनडुब्बियां होती है उसको क्या बोलते हैं? सबमरीन। क्या बोलते हैं उसको? सबमरीन। तो पानी के नीचे, तो एक व्यक्ति था विदेश में जो सबमरीन में काम करता था। किस में काम करता था? सबमरीन में काम करता था। अभी देखिए, एक दिन वो उसी सबमरीन में
जब समुद्र के पानी के अंदर से सफर कर रहा था, अचानक समुद्र में बड़ी आंधी और तूफान के कारण समुद्र की लहरें उठने लगी। सभी जगहों में, यहां तक कि पूरे देश में उसकी चर्चाएं होने लगी कि समुद्र में लो प्रेशर हो गया है, तापमान का दबाव कम हो गया है, जिसके कारण तेज हवाओं के कारण, समुद्र की लहरों के कारण काफी नुकसान जगह जगह पर हो गया। पर समुद्र जब शांत हो गया तो ये पनडुब्बी का जो पायलट था, ये जब अपने घर पहुंचा तो इसकी बेटी अपने बाप को देखकर बहुत खुश हो गई। बोलती, पापा मैंने तो सुना था कि बड़ी तेज आंधी, बड़ी तेज तूफान है, कई जहाज डूब गए, कई नुकसान हुए, पर आप कैसे सेफ हो गए? उस पापा ने कहा, बेटे केवल समुद्र के ऊपर इसका असर होता है, समुद्र के पानी के कुछ निचले सतह में उस तेज आंधी तूफान का कोई असर नहीं होता है, वहां पर पानी बिल्कुल शांत होता है। हालेलुया। और मैं तो उस पानी के अंदर, उस पनडुब्बी के अंदर था, इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, आज मैं सुरक्षित तेरे पास आ गया हूं। इसके द्वारा में क्या समझना है, जब हम अपने जीवन में उस पनडुब्बी रूपी अपने परमेश्वर की नाम के अंदर छिपे रहेंगे, हमारे ऊपर कुछ भी होता रहे, हमारे इर्द गिर्द कुछ भी होता रहे, पर जब हम उस पनडुब्बी रूपी परमेश्वर के नाम में छिपे रहेंगे, कोई विपत्ति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। हालेलुया। कोई दुर्घटना का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। इन एवरी सर्कमस्टेंस वी विल बी सेफ एंड सिक्योर। हालेलुया। वी विल बी सेफ एंड सिक्योर। हालेलुया। वचन कहता है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा, नीति वचन 18:10, कि परमेश्वर का नाम एक दृढ़ है और धर्मी उसमें जाकर सारे खतरों से बचा रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो यहां बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में आने वाले दिनों में और भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आने वाली है, क्योंकि यीशु ने 2000 साल पहले ही इन बातों की भविष्यवाणी कर दी थी कि उसके आगमन के पहले बड़े बड़े भूडोल होंगे, आकाश में चिन्ह होंगे, कई प्रकार की महामारियां आएंगी। ये सब यीशु ने कह दिया, और उस यीशु के कहे हुए वचन पूरे हो रहे हैं, अभी और भी वचन पूरे होने हैं। तो हमें समझना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी, और भी बड़ी बड़ी विपत्ति आएंगी। पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रहने का एक स्थान दिया है, और वो जगह परमेश्वर का नाम जो दृढ़ है। हालेलुया। और उस दृढ़ में जाकर हमें बचे रहना है। तो हमें केवल चर्च जाकर खुश नहीं रहना है, हमें अपने जीवन में धर्मी बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हमारे जीवन में हम यीशु के खून के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मरे हुओं में से जी उठने के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उस यीशु के खून से हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के कारण रोज वो यीशु मसीह के सामने धर्मी ठहराता है। हालेलुया। और जब हम उस परमेश्वर के नजरों में धर्मी ठहराए गए, हालेलुया, हम उस परमेश्वर के नाम रूपी दृढ़ कोट में रह सकते हैं। कोई शक्ति, कोई महामारी, कोई परेशानी, कोई दुर्घटना हमें छू नहीं सकेगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर हम अपनी आंखों को बंद रखें, दुआ करें, और इस दुआ के साथ आज की हमारी सभा को हम समाप्त करने जा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं आज का दिन जो आपने हमारी जिंदगी में बड़े प्यार और बड़ी करुणा से दिया। आज भी तेरे चरणों में आकर मेरे परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए आपने हमें मौका दिया।
बेशक हालातों के कारण प्रभु हम पूरी कलीसिया मिलकर आपकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी प्रभु हम 2-3 लोग अपने घर में बैठकर आपकी आराधना कर रहे हैं मेरे राजा। और आपका वायदा है कि 2 या 3 तेरे नाम से जहां भी इकट्ठे होते हैं उनके बीच में तू मौजूद रहता है। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड योर फेथफुलनेस ओ गॉड। मेरे प्यारे परमेश्वर, गीत गाकर आपकी आराधना करने के लिए, आत्मा में एक और बार बलवंत होने के लिए आपने में मदद किया मेरे राजा। आज आत्मा का जो बल आपने दिया है उस बल को घटने ना देते हुए और भी तेरी उपस्थिति में हम बाट जोकर उस बल में बढ़ते जाने के लिए हमारी सहायता कर मेरे राजा। मेरे प्यारे परमेश्वर, हालातों के अनुसार आप हमें तसल्ली देने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले जो वचन देते उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। हम सब जानते हैं कि अभी प्रभु कोरोना वायरस का एक बड़ा खतरा पूरे दुनिया पर मंडरा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि मेरे परमेश्वर इसके बाद और भी बड़े बड़े खतरे इस दुनिया में आने वाले हैं, क्योंकि मेरे यीशु की ये बातें प्रभु वचन में लिखी गई है। पर मेरे प्यारे परमेश्वर, आपने इन सारे दुर्घटनाओं, महामारियों और विपत्तियों के समय में सुरक्षित रहने के लिए आपका नाम रूपी दृढ़ कोट हमें दिया है। और जैसे आज हमने वचन में देखा, उस दृढ़ कोट रूप में आकर सुरक्षित रहने के लिए एक इंसान धर्मी होना बहुत जरूरी है। एक समय में हम जो पाप और अधर्मों के कारण मेरे परमेश्वर सजा के योग्य थे, वी डिजर्व पनिशमेंट, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा, उसके खून से प्रभु केवल मेरे और विश्वास करने वालों के पाप धुले ही नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर, उसी खून से आपने हमें आपके सामने धर्मी ठहरा दिया है। आप कहते हैं कि हमने कोई पाप किया ही नहीं है। हालेलुया। और उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण मेरे प्यारे परमेश्वर, हम मनुष्य होने के कारण रोज बरोज ना चाहते हुए भी कोई ना कोई गलती हमारे जीवन में आ जाती है, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह मरियों में से जी उठकर पिता के दाहिने हाथ पर एक इंटरसेसर होकर, मध्यस्थता करने वाला होकर विराजमान होने के कारण मेरे प्यारे परमेश्वर, आप हमें क्षमा कर कर अपनी नजरों में धर्मी ठहराते हैं मेरे राजा। और हम आपके द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण हमें यह बड़ा विश्वास है कि दुनिया में मेरे प्यारे परमेश्वर कितनी भी विपत्तियां क्यों ना जाए, कितनी भी महामारियां क्यों ना जाए, आपका नाम हमारे लिए सुरक्षित रहने वाला दृढ़ कोट है मेरे राजा। हालेलुया। और जैसे आज हमने अपने वचन से ये, आपके वचन से ये भी सुना है कि मेरे प्यारे परमेश्वर, हम यीशु के आगमन के समय में उस स्वर्ग में प्रतिफल पाने के लिए हमें ऐसे भी कामों को करना है जिसे आप धर्म गिनेंगे मेरे राजा। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर, आने वाले दिनों में हम सभी लोगों के दिलों को विशाल कर दे मेरे राजा, हमें सक्षम कर मेरे राजा, मेक अस केपेबल ओ गॉड, ताकि हम जरूरतमंदों की मदद कर सके, अनाथ, विधवा, दीन दरिद्र, लाचारों की मदद कर सके मेरे राजा, जिनके पास वस्त्र नहीं उन्हें हम वस्त्र दे सके, जिनके पास भोजन पानी नहीं है उन्हें हम भोजन पानी दे सके मेरे राजा, लोगों के दुखों में, दर्दों में उनको शांति, तसल्ली देने वाले कामों को करने के लिए, ताकि वो काम आप हमारे लिए धर्म गिने और स्वर्ग में हम आपके प्रतिफल के वारिस बन सके मेरे राजा। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर, इस समय में मैं दुआ कर रहा हूं सारे दुनिया भर के सभी लोगों के लिए। मेरे प्यारे परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को आप अपनी बड़ी दया से मेरे प्यारे परमेश्वर हटने का हुक्म दे दीजिए। जस्ट कमांड दिस कोरोना वायरस टू बी डिस्ट्रॉयड, टू बी रिमूव्ड, ओ माय लॉर्ड। हालेलुया। सारे हालातों को बदल मेरे प्यारे परमेश्वर। इस समय में जो दुखों में है, जो परेशानियों में है, जो मुश्किलों में है, मेरे प्यारे परमेश्वर उन सभी लोगों को तसल्ली दे, शांति दे। खासकर ऐसे लोग जो लॉकडाउन के कारण मेरे प्यारे परमेश्वर पैसों के बिना भूखे हैं, प्रभु उन पर भी तरस करने के लिए, उनकी भी जरूरतों का इंतजाम करके देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मेरे राजा। धन्यवाद करते आज के इस दिन के लिए मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते तेरी आशीषों के लिए। एक और बार हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में इस विश्वास के साथ कि आप हमें इस पाप और अधर्मों से भरी हुई दुनिया में प्रभु इन सारे पाप और बुराइयों से बचाकर हमें पवित्र बनाकर सिद्ध बनाकर यीशु के आगमन के लिए तैयार करने के लिए सामर्थ्य और वफादार हैं। इस विश्वास के साथ हम अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को हम दे रहे हैं। मेरे परमेश्वर, संभालिए, पवित्र कीजिए, सिद्ध बनाइए, यीशु के आगमन के लिए तैयार कीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। May God bless you all.